Hello students, so here we continue with our formula list series. So formula list for financial maths. Today we are here. Now financial maths में हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो आता है परपेचुटी. परपेचुटी एक बहुत सिंपल सा टॉपिक है. परपेचुटी में 3 फॉर्मूलेज वी हैव गिवन यू. किस पे डिपेंड करता है? जब आप डिपॉजिट कर रहे हो एट द एंड ऑफ ईयर तो हम यूज करते हैं P इज इक्वल टू आर अपॉन आई. जब हम डिपॉजिट कर रहे हैं एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड वी यूज P इज इक्वल टू आर प्लस आर अपॉन आई. और जब आपका उसका ग्रोथ रेट जो है दैट इज गिवन सम g, देन वी यूज द फॉर्मूला r अपॉन i माइनस g. और आपके पास i क्या है? हर जगह i इज r अपॉन 100 अगर एनुअली है. I will be r upon 200 if it is semi-annually. I will be r upon 400 if it is quarterly, and I will be r upon 1200 if it is monthly. तो I की value will change according to the period. So rate per period is I. So what is R? Rate, and per period means 100, 200, 400, 1200 depending on आपका period क्या है. Now we come to the next, that is rate of return. तो थोड़ा सा shares से related है. So rate of return, nominal rate of return, rate of interest. This is related to shares. I am again repeating it. So current value of investment minus cost of investment upon cost of investment into 100. That is rate of return. Suppose आपकी वैल्यू जो थी इनिशियल वो 10,000 आपने इन्वेस्ट किया, अभी उसकी वैल्यू हो गई 15,000. तो आप जो कैलकुलेट करेंगे रेट ऑफ रिटर्न दैट विल बी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला. करेक्ट. एंड देयर यू गेट योर रेट ऑफ रिटर्न. और अगर आपको डिविडेंड के टर्म्स में रेट ऑफ रिटर्न निकालना है सो दिस इज द फॉर्मूला. D1 इज योर डिविडेंड, P1 इज योर फाइनल कॉस्ट. जो अभी कर आपके पास कोई शेयर था उसकी प्राइस पहले 200 थी और अभी 300 है. सो P1 इज द प्राइस ऑफ एस शेयर ऑफ और शेयर्स एट द एंड ऑफ ईयर, और P0 है हमारा बिगनिंग ऑफ द ईयर. So P0 is this, so into 100. That also gives you rate of return. So depending on the data, you use the formula. Now annual dividend earned, और इसको हम income भी बोलते हैं कई बार. अगर आपकी इनकम सिर्फ डिविडेंड से हो रही है then how will you find? So number of shares into rate of dividend into face value of one share. Face value. This is face value जो starting होगी, market price नहीं है ये. This is face value of the share. One share. Okay, now we come to the next, that is CAGR. That's very important topic for the board exams. So CAGR is ending value upon present value या starting value 1 by n, where n is the इन्वेस्टमेंट पीरियड. आपने 1 साल के लिए जमा किया है, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, कितने साल के लिए जमा किया है, -1 into 100. दैट गिव्स यू कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट. देन एक हमारे पास आता है इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न जो हम सिंपल अप्लाई करते हैं, नॉट रिलेटेड टू शेयर्स. सो रेट इफेक्टिव इज 1 plus r upon m into 100 raised to m minus 1 into 100. m हमारे पास क्या है? यहाँ पे पीरियड है. अगर क्वार्टरली होगा तो m विल बी 4, अगर हाफ ईयरली होगा तो m विल बी 2, एनुअली होगा तो m विल बी 1, मंथली होगा तो m विल बी 12. सो आई रिपीट इट अगेन, मंथली, ईयरली, क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली. सो और सेमी एनुअली. करेक्ट. रेस्ट रिमेन्स द सेम. सो आर इज नॉर्म. ये आपको कहाँ यूज करना है? जहाँ बेस्ट ऑफ 2 ऑप्शंस ऑफ इन्वेस्टमेंट. सो बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अगर आपको चूज करना है यू कैन यूज दिस फॉर्मूला. वेयर शुड आई इन्वेस्ट? किसमें इन्वेस्ट ज़्यादा करेंगे? जब आर इफेक्टिव इज ग्रेटर देन आर, तब वो इन्वेस्टमेंट हमारे लिए अच्छा है. और जितना ज़्यादा इफेक्टिव रेट होगा वो इन्वेस्टमेंट बेटर है हमारे लिए. नाउ डेप्रिसिएशन में हमारे पास लीनियर और स्ट्रेट लाइन मेथड है विच इज C minus S upon N. C is the original cost, S is the scrap value, annual depreciation is T, and N is again the useful life of the asset in years. कई बार डेप्रिसिएशन का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया होता है और आपको ये बताना है कि उसकी वैल्यू 4 साल के बाद कितनी होगी, 5 साल के बाद कितनी होगी. सो डेप्रिशिएटेड वैल्यू इनटू द प्रेजेंट वैल्यू 1 minus R upon 100 raised to N. सो R आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हो गया यहाँ पे, जिसको आप इंटरेस्ट का रेट भी बोलते हैं सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट के टर्म्स में. अदरवाइज हियर इट इज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन. एन इज नंबर ऑफ ईयर्स. अगर हमारे पास यही रेट ऑफ डिप्रिसिएशन अगर हम आई के टर्म्स में लें सो आई विल बी आर अपॉन 200 अगर सेमी एनुअली है, आर अपॉन 400 अगर क्वार्टरली है, आर अपॉन 1200 अगर मंथली डेप्रिसिएशन है. एंड एन विल ऑल्सो चेंज. एन विल बी 1 फॉर ईयर, सेमी एनुअली है तो 2 हो जाएगा, क्वार्टरली है तो 4 हो जाएगा, एंड सो ऑन, जस्ट एज इन कंपाउंड इंटरेस्ट. नाउ वी हैव द नेक्स्ट फॉर सिंकिंग फंड. सिंकिंग फंड आप कब क्रिएट करते हैं? जब आपको
फ्यूचर के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करना है। तो अगर आप पीरियोडिक पेमेंट्स आर बना रहे हैं, एट द एंड ऑफ ईच पीरियड रिक्वायर्ड टू एक्यूमुलेट अ सम ऑफ ए आपको टोटल अमाउंट चाहिए, आर आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, एन इज अगेन द पीरियड्स हियर, ईयरली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली, आप कैसे कर रहे हैं, आई इज अगेन द रेट पर पीरियड। सो आई इज आर अपॉन 100, आर अपॉन 200, आर अपॉन 400, आर अपॉन 1200, जो हमने पहले किया वैसे ही यहाँ पे भी है। सो सिंपल फॉर्मूला है हमारा, आर इज द नंबर ऑफ द amount that we are paying periodically and 1 plus I raised to n minus 1 upon I. So एक simple formula है simple sinking fund का related to just assets annuity also. Right? Now EMI. EMI में we have two methods, flat rate and reducing balance. Flat rate is P plus I upon N, and what is I है, it's like a simple interest formula. और अगर आप I यूज करते हैं तो आप पीरियड यूज करिए, और अगर आप आर यूज कर रहे हैं तो आप ईयर्स यूज करिए, टाइम को ईयर्स में यूज करिए। सो आई विल बी आर अपॉन 1200 फॉर ई एम आई, बिकॉज ई एम आई का मतलब ही होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पे क्वार्टरली और हाफ ईयरली का कोई केस ही नहीं है, करेक्ट, हियर इट इज मंथली ऑलवेज। सो आई इज आर अपॉन 1200, बट आप ई एम आई फ्लैट रेट में पी प्लस आई, कैपिटल आई है वो, अपॉन एन, एन इज आप कितनी ई एम आई भरने वाले हैं। अगर 10 ईयर्स है तो योर ई एम आई विल बी 120। और एक दूसरा होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अगर आपको कोई भी मेथड नहीं लिखा है क्वेश्चन में तो आप रिड्यूसिंग बैलेंस का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। और रिड्यूसिंग बैलेंस में भी दो फॉर्मूले हैं, डिपेंडिंग ऑन आपको वैल्यू 1 प्लस आई रेज टू एन का दिया है या 1 प्लस आई रेज टू माइनस एन का दिया है, उसके अकॉर्डिंग यू चूज योर फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला इज फॉर दिस एंड सेकेंड फॉर्मूला इज फॉर this value. So P into I into 1 plus I raised to n upon 1 plus I raised to n minus 1, that is what we have for EMI. So this is into, correct. Now we have another formula, P is equal PI अपॉन 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू माइनस एन। सिंपली हमने सिर्फ चेंज किया है और कुछ नहीं किया है। सो ई एम आई को हम आर से डिनोट कर रहे हैं। सो टोटल इंटरेस्ट पेड अगर हमें निकालना है, सो एन इंटू आर, दैट इज एन इंटू ई एम आई। इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि आप ई एम आई कितने की है आपकी, इंटू आई माइनस पी, दैट गिव्स यू टोटल इंटरेस्ट पेड। सो पी क्या है हमारे पास, अमाउंट ऑफ लोन, आर क्या है, साइज ऑफ इक्वल पेमेंट, दैट इज ई एम आई। I is rate per period, N is number of equal installments. So N will always be 12 into the number of years. अगर 1 year हुआ तो 12, 2 years हुआ तो 2 into 12, N will go like this, the number of, because it's always monthly. EMI में जो important term होता है वो होता है amortization का formula. So principal outstanding at the beginning of kth period, कि आपने 40 इंस्टॉलमेंट पे कर दिए हैं तो उसके बाद कितना आपका बाकी है। सो दिस इज व्हाट वी कैलकुलेट विथ। सो ए इज आर इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस के प्लस एन एन अपॉन आई। और आपके पास टोटल इंटरेस्ट पेड, अगेन द सेम फॉर्मूला, एन इंटू ई एम आई माइनस पी, राइट। So this is how we go. So this is all what we have in financial maths. This is for the 15 marks unit है। आप फॉर्मूले याद करिए तो भी आप आराम से 90% ले आइए, वैल्यू सब्सिट्यूट कर दीजिए, आपको आराम से फुल मार्क्स मिलेंगे, right? So it's a small unit. So if you have understood all the formulae, just make a quick review and learn them, and please do like and subscribe.